हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में जो नंबर हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। मतलब बेसिकली 10 12 15 नंबर से ऊपर नहीं जा पा रहा है ना। पूरा 100 नंबर का पेपर था, 15 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं, है ना। खींच खांच के पहुंचे तो 20 तक पहुंच गए, उसके ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ पर आ रही है? हाँ, डिस्क्लेमर ये है इस वीडियो का कि उन लोगों के लिए नहीं है कि जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी और सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे से आ जाए, तो उनके लिए नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। बेसिकली बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बातें करना शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट मैं उठाऊंगा जहाँ से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, जहाँ पर एक्चुअल में काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा इंप्रूवमेंट हो सके। जो कि मॉक टेस्ट के साथ में हम जो अच्छी जो भी मतलब कॉन्सेप्ट्स जो भी टेस्ट और भी दे रहे हैं, उनमें सब में हम अपना स्कोर अच्छा कर सके। बेसिकली कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, तो पॉइंट नंबर 1 से बात करेंगे कि असलियत में जब भी आप कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं, अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा है तो क्या आपने उस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाकर उसको समझा है। बेसिकली किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से नहीं समझा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपकी कमांड होनी चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट पे। फर्स्ट आपकी जो बात है, जो मतलब इसके बगैर तो बात होनी नहीं है। आप ये मत सोचो कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे अच्छे से फिर भी क्वेश्चंस हो जाए, वो पॉसिबल नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट का है आपका कमांड होनी चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट पे, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखनी, कमांड ऑन द कॉन्सेप्ट, है ना। जब तक किसी भी कॉन्सेप्ट की आप गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक उस कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेशंस है उसको आप किस तरह से कर पाएंगे, है ना। तो बात ही हमने समझी कि अच्छा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो मतलब ये तो यार देखो लॉजिकल बात है। मतलब कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से समझेंगे, मतलब हमें अगर हमने देखो ऐसे समझो कि अगर हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, मान लो मैंने आज पोटेंशियल एनर्जी आपको सिखाया, तो आपको उस पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट के हर वैरायटी के क्वेश्चंस को समझना है। मैं कोशिश करता हूँ मैं सारी वैरायटीज को यहाँ पर सिखाऊं, ठीक है। और आप हर वैरायटी को अच्छे से समझ के काम करें। ये नहीं कि रफली बस देखते चले जा रहे हैं, है ना। खाना पूर्ति से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट खाना पूर्ति से आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आप केवल ये है कि नाम मात्र का हो जाएगा कि हाँ यार मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, बट उससे कोई फायदा नहीं होना है। क्या बात समझ आ रही है? तो मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट पे अगर कमांड अच्छे से होगी, हम एक एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगली बात क्या है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें, जब भी आपने कोई पेपर दिया है, जब भी आपने कुछ सॉल्व किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें अपनी मिस्टेक्स देखनी है। कि आपने ये नहीं कर बोल रहा हूँ कि मैं पेपर के दौरान आपको करना है। आपने 3 घंटे का पेपर था, आपने सॉल्व किया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे हुए होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हुए होंगे। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको देख लो, ठीक है, उनको आपने सॉल्व कर लिया। आपको एक इसके लिए एक अलग से एक कॉपी बनानी है। ये नहीं कि कहीं पर भी कभी भी नोट कर रहे हैं, एक अलग से डिफरेंट नोटबुक बनानी है ना। उस डिफरेंट नोटबुक में आपको मिस्ड क्वेश्चन करने हैं जो आपसे नहीं हुए, ठीक है। उन क्वेश्चंस को इसमें करना है, अलग से करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उन कॉन्सेप्ट्स, उन क्वेश्चंस पे आपको काम करना है जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं। उन मिस्टेक्स को आपको दोबारा नहीं दोहराना है। अगर आपने दिन में 3 मिस्टेक्स भी अपनी देख ली, अगर आपने दिन में 3 मिस्टेक्स देख ली कि यार मैं इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट में उस जगह पे मिस्टेक हो रही है, तो अगर आपने 3 मिस्टेक्स भी अपनी एक दिन की देख ली तो आपका महीने में देखो कितनी हो जाएगी, 90-100 के आसपास पहुंच गए आप। तो मतलब क्या है, फिर आपसे गलतियां कम होने लगेंगी, और जब गलतियां कम होंगी तो मार्क्स इंप्रूव। मार्क्स इंप्रूव कब होते हैं? जब हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा और हमसे गलतियां कम से कम। तो पहले हमने क्या देखा कि हमें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, ये नहीं कि बस रट्टा मार लेना है, उससे नहीं होगा। नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए। जब तक अच्छा नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं होगा, अच्छे नॉलेज से मतलब क्या है, कमांड ऑन द कॉन्सेप्ट। जो भी आप क्वेश्चन कर, जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और एक चीज और, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मतलब एक व्यक्ति था, कहानी थोड़ी सी लंबी, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति था, वो जो आपने शायद सुनी होगी, 2 भाइयों की कहानी है। वो भाई जाता है, मतलब एक बड़ा भाई जो होता है वो जाता है कहीं नौकरी के लिए, तो मतलब उसके साथ थोड़ा सा अत्याचार होता है, उसको मतलब परेशान वगैरह किया जाता है, तो वापस आ जाता है, अपने छोटे भाई से शिकायत करता है। छोटा भाई जो जाता है वो उस मकान मालिक को बस परेशान करना चाह रहा होगा, तो मकान मालिक उससे बोलता है कि तुम्हें करना क्या है, इस खेत में हल चलाना है। और खेत में इस तरह से सिखाता है कि तुम, उसने एक फेरा लगा के दिखा दिया, तुम्हें इस तरह से बैल दे दिया उसको, उसमें हल लगा दिया और उस बोल दिया कि तुम्हें इस तरह से खेत की जुताई करनी है। तो छोटे भाई ने क्या किया कि उसी एक जो उसने फेरा लगाया था, उसी फेरे में उसने
फेरे लगाता चला गया, दोपहर तक उसने इतनी चौड़ी लंबी नाली उसने बना दी उसमें। तो आपको ये नहीं करना है कि एक ही फेरे में बार बार फेरे घुमाते रहना। मेरे कहने का तात्पर्य सिंपल इतना है कि उस फेरे में ही आपको फेरे नहीं घुमाना है। आपको हर जगह से अगर आप जुताई करेंगे तभी वो खेत जो है परफेक्ट बन पाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अगर आपने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं किए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं किए हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, बट आप अगर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम होने वाली है। क्या चीज़ें देखिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या हमें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्डअप करना है? अगर हम कॉन्सेप्ट्स पे कमांड में कॉन्सेप्ट को हर एक नजरिए से देख करके हमें कमांड उस पर लेनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपको अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो ढूंढनी, दिन में कम से कम 3 मिस्टेक्स, कम से कम 3 मिस्टेक्स, मिनिमम 3 मिस्टेक्स, है ना, मिनिमम 3 मिस्टेक्स। फिर उसके बाद क्या बोला मैंने कि आपको प्रैक्टिस दबा के करनी है, अथाह प्रैक्टिस करनी है। मतलब जब भी आपने मतलब अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट सीखा तो उस पर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की। ये नहीं कि मतलब एक सवाल सीखा उसी बिल्कुल सेम वैरायटी के 10 सवाल किए, नहीं। अगर आपने एक सवाल सीखा उसके मैक्सिमम 2 से 3 सवाल आप कर लो, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप 2 भी कर लेते हैं तो बहुत है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन से भी उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने दिमाग में डालें तो एक क्वेश्चन भी इनफ है। तो आप भले ही 10 क्वेश्चन एक वैरायटी के ना करो, लेकिन आप 10 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के करो। बात समझ आ रही है? तो वैरायटी आपको ट्राई करनी, तभी आपके पास जो मिस्टेक्स होंगी वो धीरे धीरे कम होती रहेंगी। एक आपको बात बताता हूँ, जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मेरे मॉक टेस्ट में भी जो मार्क्स आते थे, आप यकीन मानो मेरी बात, कि मतलब हार्डली कभी ऐसा हुआ होगा, जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, कि हार्डली कभी ऐसा हुआ होगा कि इनिशियल पीरियड की बात कर रहा हूँ कि मेरा 20 से ऊपर मार्क्स कम होगा। बट इम्प्रूवमेंट कहाँ पर होती है? जब आप अपनी मिस्टेक्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। एक बात और क्या बात है कि आप ओवर थिंक ना करें। जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो आप ओवर थिंक ना करें। ओवर थिंक से मेरा मतलब क्या है कि आप इन चीज़ों के बारे में ना सोचें कि यार मेरे मार्क्स नहीं आते। मतलब उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर पीरियड में अपना 100% सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर दें। ये नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचें, मतलब ये सोच रहे हैं कि यार मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं, मेरे ये हो जाता है, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में उस टाइम में ना सोचें। उस टाइम पे पूरा अपना 100% जो है सिर्फ और सिर्फ उस पेपर पे दें। जहां पर भी आप बैठ करके कर रहे हैं, केवल अपना 100% उस पेपर पे दें। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा ओवर थिंक करना छोड़ दिया और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना शुरू कर दिया, उस ओवर थिंक को हटा करके, आप बोल रहे होगे, सोच रहे होगे कि यार मतलब इस तरह से कैसे होता है। अगर आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुश्किल होगी, इन चीज़ों को समझने में, अप्लाई करने में मुश्किल होगी, बट 4 दिन 5 दिन के बाद आप खुद से हैबिचुअल होने लगेंगे इन चीज़ों के। आपको आदत लगने लगेगी इन चीज़ों की। समझ रहे हो ना? ये चीज़ें भी एक आदत की तरह होती हैं। जब आपको प्रैक्टिस करने की आदत लग जाएगी, आपको काम करने की आदत लग जाएगी, आपको ओवरथिंक ना करने की आदत लगेगी, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप से महसूस होने लगेगा कि यार मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, अपने आप ही चीज़ें आ जाती हैं। क्या बातें समझ आ रही हैं? क्या बातें समझ आ रही हैं? मतलब क्या है, आपको 100% कॉन्फिडेंट होकर के और अपना 100% उस काम में देना, जो उस क्वेश्चन पे देना। ठीक है। एक बात और, जब भी आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो उस मॉक टेस्ट में आप ये, जैसे मान लो आप किसी एक क्वेश्चन पे फंसे हुए, ठीक है, आप उसको मतलब 2-3-4 मिनट मान लो आप फंस गए, उसके बाद उस पर टाइम मत दें, अभी टाइम मत दें, आप दोबारा से उस पर घूम करके आए, तब उस पर टाइम दें। मतलब मेरे साथ न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, मान लो 2-4 मिनट में वो सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, मैंने उस क्वेश्चन को वहीं पर रोका, ठीक है, आगे चल गया। जब आगे चला गया, उसके बाद वापस मैं जब उस क्वेश्चन पे आया हूँ, तो मतलब 90% केसेस में ऐसा हुआ है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे से। अब ये नहीं कि यार कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है वाला तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोगों से हो सकता है झटका मार दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बिना कॉन्सेप्ट के आपसे कोई क्वेश्चन हिल जाए, ठीक है। अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ही फोकस करें। और एक बात और, कभी भी किसी भी पेपर में आपके 100% क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने होते हैं। अगर आपने 50-60% भी अपना काम पूरा कंप्लीट अच्छे से किया है, 50-60% कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से उसमें काम कर दिया है, तो दैट इज इनफ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का यही फंडा होता है। 100% नहीं, अगर 100% आप रफली की सीख रहे हैं और 60-70% आप अच्छे से सीख रहे हैं, दोनों में ये वाला बेटर है कि आप 60% अच्छे से काम करें। बात क्लियर है?
तो आई होप आज की बातें आपको समझ आई होंगी, क्या चीज़ें हमने देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जब भी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो उसकी गहराई में जाकर सीखें, हम उस कॉन्सेप्ट पर कमांड करनी। मान लो हम कोई भी कॉन्सेप्ट उठाएंगे तो हमें उस पर एक एक सवाल, मतलब हमें एक एक सवाल पता होगा कि हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है, तभी आप एक एक सवाल कर पाएंगे। वैरायटी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। दबा के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दबा के प्रैक्टिस करने का मतलब आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन 10 बार नहीं करना है, लेकिन 10 क्वेश्चंस को एक एक बार अलग अलग करना है। मतलब वैरायटी बोल रहा हूँ ना, ये नहीं कि 10 सेम क्वेश्चन करने, नहीं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करने हैं। बात समझ आ रही है। और तीसरा क्या है, आपको अलग से जो मिस्टेक्स है उनके लिए नोट्स बनाना है, ठीक है। मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस के लिए एक नोट्स होंगे, जहां पर आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे उन क्वेश्चंस को, और जो मिस्टेक जहां पर आपने करी होगी उस मिस्टेक को अलग से एक हाईलाइट करके लिखना होगा, ताकि यहाँ पर आपने मिस्टेक करी और अगली बार जब आप इस तरह का क्वेश्चन या वो क्वेश्चन करें तो आपसे उस जगह पर मिस्टेक ना हो। आपने दिन में 3 मिस्टेक सही करनी है अपनी, अगर आपने दिन में 3 मिस्टेक्स भी सही कर ली तो आपका नैया पार लग जाएगी, ठीक है। और क्या, कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और अगर आपने ओवर थिंक करना छोड़ दिया, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में आपने 100% अपना सिर्फ क्वेश्चन को देंगे, तो ये चीज़ें आपसे दूर हट जाएंगी, ठीक है। मूल मंत्र यही है बेसिकली कि आप अच्छे से पढ़ाई करना है। बेसिकली इसका बेसिक ऊपर से देखा जाए तो क्या निकल के रहा है, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, पता है हमें। दूसरी बात, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, पता होता है, बट आप करना है आपको। आपसे अब आप जब वीडियो देख रहे हो उसके बाद आपको हैबिचुअल होना है इन चीज़ों का, ठीक है ना। भले ही आपको अंदर ही अंदर लग रहा हो कि हाँ यार ये तो मुझे समझ आता है कि यही करना चाहिए, बट करना है आपको एक्चुअल में यही। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको यही करना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो भी है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, 100% कॉन्फिडेंस और अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है। आई होप आज की बातें समझ आ गई होंगी आपको। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अभी पूछ लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछो जा करके, आपका ही कमेंट सेक्शन है, ठीक है। तो और कोई दिक्कत है टेलीग्राम ग्रुप पर भी आ सकते हो, ठीक है। तो रिवाइज अच्छे से करते रहो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कॉन्सेप्ट्स को सीख लो तो रिवीजन किस तरह से आप कर लो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विजिट करो चैनल को, देखो किस तरह का है, ठीक है। जा करके थोड़ा सा घूम फिर के आओ, एक चक्कर लगाओ चैनल को और देखो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं कोई ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं करना ही, आप देखो, विजिट करो चैनल को, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। शेयर जरूर कर देना सारे एस्पायरेंट्स के साथ में, सबके साथ में शेयर करो इस वीडियो को। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।